व्यक्ति का स्वभाव, आस्था, श्रद्धालु या नास्तिक, सोचने का तरीका आदि ग्रहों और योगों से देखा जाता है। अब नास्तिक होने का अर्थ है व्यक्ति ईश्वर, धार्मिक रीति रिवाज, मंत्र, पूजा पाठ आदि में विश्वास न करना, केवल तर्क या भौतिकवाद में आस्था रखना। नास्तिक बनाने वाले योग निम्न हैं। बृहस्पति अर्थात गुरु ग्रह का दोषयुक्त होना। गुरु धर्म, अध्यात्म और आस्था का कारक है। यदि जन्म कुंडली में गुरु नीच राशि मकर अर्थात शत्रु राशि अष्टम या द्वादश भाव में हो और पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो व्यक्ति धार्मिकता से विमुख होकर नास्तिक हो सकता है। यदि गुरु राहु, केतु, शनि या मंगल से पीड़ित हो तो धर्म के प्रति संशय और आलोचना बढ़ती रहती है। नवम भाव धर्म, गुरु, भाग्य भाव माना जाता है। इसका दोषयुक्त होना। नवम भाव पर राहु, केतु या शनि की दृष्टि अथवा स्थित होना व्यक्ति को परंपरागत आस्था से दूर कर देता है। यदि नवमेश अर्थात नवम भाव का स्वामी ग्रह नीच या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो धर्म विरोधी दृष्टिकोण बनता है। चंद्रमा और बुध का प्रभाव। यदि चंद्रमा कमजोर हो और बुध राहु से जुड़ा हुआ हो तो व्यक्ति आध्यात्मिक तर्कवादी बनता है और चीजों को वैज्ञानिक तर्क से सिद्ध करना चाहता है। पूजा पाठ को अंधविश्वास मान सकता है। अष्टम भाव में राहु, केतु या शनि। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान, रहस्य और तांत्रिक विचारों का होता है। यहाँ राहु, केतु के होने पर व्यक्ति परंपरागत धर्म को न मानकर अपनी अलग धारणाएं बना लेता है। कुल परिवार का असर। कुंडली का चतुर्थ भाव हमारे पारिवारिक संस्कारों को दिखाता है और इसके स्वामी का पाप ग्रह प्रभावी होना व्यक्ति को घर परिवार से धार्मिक शिक्षा नहीं लेने देता और धर्म से विमुख बना देता है। अगर उपायों की बात करें तो गुरु की शांति। गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें। चना का दाल, हल्दी, पीले कपड़े इनका दान कर सकते हैं। यथासंभव संकल्प के माध्यम से बृहस्पति के बीज मंत्रों का जप करना भी लाभदायक रहेगा। नवम भाव की शक्ति बढ़ाएं। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें। पिता, गुरु, आचार्यों का सम्मान करें। चंद्रमा को मजबूत करें अर्थात सोमवार को शिवजी का जल और बेलपत्र से अभिषेक करें। माँ का आदर करें और उन्हें सम्मान दें। राहु और केतु दोषों की शांति। शनिवार को शनि व राहु केतु की शांति हेतु काले तिल, सरसों का तेल, उड़द का दान करें। राहु और केतु के बीज मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करना उचित रहेगा। अगर आध्यात्मिक अभ्यास की बात करें तो चाहे आस्था कम हो लेकिन ध्यान, प्राणायाम और साधना से मन स्थिर होगा। धीरे धीरे ईश्वरीय शक्ति का अनुभव होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि कुंडली में जब गुरु और नवम भाव कमजोर हो, राहु, केतु, शनि का प्रभाव हो तो व्यक्ति नास्तिक हो सकता है, लेकिन उपायों से धीरे धीरे उनकी मानसिकता संतुलित हो सकती है और कम से कम